हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, विच इज़ साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट। दिस इज़ गोइंग टू बी दी थर्ड प्रोजेक्ट विच आई एम डूइंग। पहले दो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, उसमें मैंने कैसे एक साड़ी को स्टिचिंग कटिंग एंड ऑल खुद नहीं किया था, मैंने टेलर से करा के कैसे एक साड़ी को एकदम न्यू लुक दे दिया, क्योंकि वो मेरी मॉम की ओल्ड साड़ी थी और एक मेरी आंटी की थी। और उसे क्या है कि हम साड़ी को एज इट इज़ नहीं पहन सकते हैं, या फिर वो पुराने स्टाइल की हो गई है, बट उसको थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करके उसको नया बना सकते हैं। तो पहले दो वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, इंग्लिश में अवेलेबल हैं वो। अगर आपको लगे कि मुझे हिंदी में फिर से बनानी चाहिए वो वीडियो, तो मैं फिर से बनाऊंगी। और ये मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है जिसको अभी रिसेंटली मैंने बनवाया है। मैं पूरा आउटफिट आपको दिखाऊंगी एंड में। अभी मैं मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ज्वेलरी एंड ऑल सारा कुछ करने वाली हूँ इस वीडियो के साथ। तो मैंने पार्ट 3 में सोचा कि क्यों ना एक ट्विस्ट डालें, और इंस्टेड ऑफ ओनली शोइंग यू एंड टेलिंग यू कि कैसे मैंने साड़ी से आउटफिट क्रिएट किया, मैं उसमें उसको स्टाइल करके भी दिखाऊँ। तो इसकी एक ओल्ड पिक भी है, साड़ी को मैंने पहना भी था एक बार दिवाली पे, तो उसकी पिक भी मैं कहीं लगा दूँगी यहाँ। और वो साड़ी कैसे दिखती थी और कैसे उसके पल्लू एंड ऑल एक एक पार्ट को यूज़ करके मैंने पूरा आउटफिट क्रिएट किया, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि जैसे उसका जो आंचल का पार्ट था, जो बिल्कुल हैवी पार्ट होता है, वो मेरे बस्ट एरिया में आया। और उसके बाद एक आंचल के पार्ट के बाद फिर एक थोड़ा सा पार्ट था जो कि थोड़ा कम हैवी था, वो मेरी स्लीव्स एरिया में है, बोथ माई स्लीव्स। एंड उसके बाद साड़ी का रेस्ट पार्ट जो था वो एक अनारकली है। तो मैंने 3 जो प्रोजेक्ट बनाए थे, पहले वाले में मैंने एक मम्मी की एक पुरानी सिंथेटिक की साड़ी है, येलो कलर की। येलो इज़ माई फेवरेट कलर, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उसका मैंने एक हाई स्लिट कुर्ती बनवाई थी, सिंपल हाई स्लिट कुर्ती। बस्ट एरिया पे उसके सारे उसके डिज़ाइंस यूज़ कर लिए थे जो कि पल्लू पे होता है, और उसके बाद उस पर हाई स्लिट करके वो कुर्ती बनवाई थी। उसे किसी भी पैंट, वाइट पैंट के साथ कैजुअली स्टाइल कर सकते हैं। दूसरा आउटफिट जो बनाया था वो भी एक सिल्क बनारसी साड़ी की थी, जिसमें मैंने एक कुर्ती, स्लीवलेस कुर्ती विद अ जैकेट बनवाया था। वो आउटफिट भी काफ़ी वर्सेटाइल है और बहुत अच्छा निकल के आया, और उस वीडियो को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और उसको मैंने मतलब बहुत बार पहना, तो लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किया कि मतलब ये सूट कहाँ से लिया या कहाँ मिलता है, हमें बताओ, हमें भी खरीदना है। पर वो मैंने साड़ी से बनवाई थी। और ये थर्ड है, इसमें भी मैंने इसी तरीके का कुछ करके इसका अनारकली बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप पार्ट। पहले हम लोग मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और बहुत ही गर्मी है, फ़ैन एंड ऑल सारा कुछ ऑफ करके रखना पड़ा ताकि कोई भी वॉइस ना आए, एक्स्ट्रा वॉइस। तो अब मैं रेडी होती हूँ। सिंस बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही हूँ, तो फिर मैं मैंने सोचा था कि मैं अपना ये रोज़ हाइप फेस सीरम यूज़ करके दिखाऊंगी, बट अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। अभी मैं एक नॉर्मल सीरम के साथ या फिर प्राइमर के साथ जाऊँगी। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज़ माई प्राइमर, एक्वाहॉलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइज़र, जो थोड़ा प्राइम भी करेगा और थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी कर देगा। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है शुगर का, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी है इसकी। तो इसको मैं लगा के अपने पोर्स को थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा सा मेकअप नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मैं और ज़्यादा गर्मी नहीं करना चाहती मेरे फेस को और ज़्यादा स्वेटी। तो मैंने प्राइमर लगा लिया है अच्छे से। सिंस मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है, तो इसलिए मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट इफ़ यू आर गोइंग समवेयर आउट तो आप सनस्क्रीन भी ज़रूर यूज़ करें। अब विल मूव फॉरवर्ड बाय अप्लाइंग कंसीलर। मैं कंसील करूँगी अपने फेस को। अभी इतनी अच्छी लाइट आ रही है कि मुझे कोई ज़्यादा डार्क स्पॉट्स दिख नहीं रहे हैं अपने, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ कलर करेक्टर, आई एम गोइंग टू यूज़ द कंसीलर डायरेक्टली ऑन माई अंडर आई एरिया। ओके, और थोड़ा माउथ एरिया, और तो आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विथ यूजिंग माई फिंगर टिप्स। तो आज मैं बिना ब्रश के भी मेकअप करके देखती हूँ। यू नो आई एम वेरी लेज़ी। यहाँ से बस उठ के जाके बस दूसरे रूम से मुझे लाना भी मेरे लिए एकदम बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। वैसे फिंगर टिप्स की हेल्प से भी अच्छा ही ब्लेंड हो गया ये। अंडर आई एंड ओवर आई सारा मैं कर लूँगी। आई डेंट एक्सपेक्टेड दिस गुड यूजिंग माई फिंगर टिप्स। तो अब मैं बस अपने फिटमी का फेस पाउडर यूज़ करके सारा कुछ सेट कर लूँगी जो भी मैंने लगाया है। जो भी एरियाज़ मैंने कंसील किए हैं
इसे मैं पैक कर दूँगा। मूविंग ऑन टू माई आईब्रोज। आज मैं अपना ग्रे आईब्रो पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ। मैं देखने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस है ब्राउन से। क्या है ना, ये ग्रे शेड मैंने किसी भी ब्रांड में देखा नहीं कि आईब्रो के लिए ग्रे शेड का कोई आईब्रो पेंसिल या फिर ऐसा कुछ जेल रखा है। ब्राउन और ब्लैक ही होता है सब जगह। नाइस। फेस को कॉन्टोर करूँगी। सो मूविंग फॉरवर्ड मैं ब्लश पे अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैं आई मेकअप पे मूव करूँगी। मुझे फेस का बेस मेकअप देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लश मैंने ये चीक टिंट यूज़ किया है एज अ ब्लश। उसके ऊपर मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। इसको यूज़ करके मैं अपना आई मेकअप करने वाली हूँ। और मेरी ड्रेस का कलर पर्पल है और इसमें ये रहा वो पर्पल शेड जो मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है। दिस वन इज़ ऑल्सो देयर। तो मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा ठीक है, मैं अपने बीच पे लेके और अपनी आई के एक सी बनाऊंगी इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली मैं अपने दूसरे आई पे भी इसी तरीके से एक सी बनाना है। और उसके बाद एक शेड है जो कि थोड़ा लाइटर है और थोड़ा पॉप कर रहा है। ये एक पर्पल नहीं पिंक शेड है। तो इसको मैं लेकर जो सी बनाया है उसके अंदर फिल करूँगी लाइक दिस। और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी अपने ब्रश से। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये काफ़ी डार्क हो, मैं इसको बहुत लाइट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है। मुझे लगे कि और कलर की ज़रूरत है तो मैं उस बार को यूज़ करके कलर अप्लाई करूँगी और फिर ब्रश से ब्लेंड करूँगी। कैन सी बहुत ही हल्का सा कॉन्फिडेंट आया है और मुझे ये अच्छा लग रहा है। I'm going to use this brush again and apply some more in the ends. यहाँ पे सिमिलरली दूसरी आई पे भी। If you are also someone like me जिसको ज़्यादा popping up करना पसंद नहीं है but still want to try something like this, so you can use this trick to apply. तो क्या होता है ना कि अगर ब्रश पे डायरेक्टली लेते हो आई शैडो को तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा कलर दे देता है, पर इस तरीके से ज़्यादा कलर नहीं आएगा और आप इजीली ब्लेंड करके एक अच्छा शेड क्रिएट कर पाओगे। सारे हार्श लाइन को हमें रिमूव कर देना है और इस तरीके से करना है। इट्स वेरी नाइस। अब मैं इनर कॉर्नर में एक लाइट शेड लेकर अप्लाई करूँगी विच इज़ गोइंग टू बी दिस। इसको मैं अगेन सेम ब्रश पे ऐसे लूँगी और इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा लेके इनर कॉर्नर में मैंने लगाया है, दूसरे आई के इनर कॉर्नर में भी मैं ऐसे लगा दूँगी एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट। वेरी एक्साइटेड फर्स्ट टाइम मैं कुछ और कलर मैं इस पर खुद से ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास एक ब्लू कलर का लहंगा था, मैंने फ्रेंड की शादी में गई थी तो वहाँ पे जो पार्लर वाले उसने रखा था, मतलब उसके कोई रिलेटेड थे वो, तो उसने मेरा मेकअप भी कर दिया था बिल्कुल ब्लू कलर का, जो कि बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने कर दिया था तो ठीक है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा था पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ज़्यादा ही बोल्ड हो गया था। आई एम नॉट वेरी बोल्ड विथ माई मेकअप और बहुत सी चीज़ें भी आई लाइक कीपिंग थिंग्स सटल। तो अब मैंने एक अच्छा सा ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट कर दिया अपने आईज को और मैं सेंटर पे एक ग्लिटरी शेड लगाऊंगी जिसमें मैं फिंगर टिप्स यूज़ करके अप्लाई करूँगी फ्रॉम माई नोट पैलेट। और फिर मैं थोड़ा सा ब्लू शेड लेके सबको ब्लेंड करूँगी। तो मैं फिंगर टिप्स पे ये वाला शेड ले रही हूँ और अपने आईलाइट पे बिल्कुल सेंटर में ऐसे ऐसे अप्लाई कर देती हूँ। जैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राइंग सम डार्क शेड तो अभी मैं ओपन अप नहीं हूँ, मे बी मैं नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली पैलेट से लेकर बिल्कुल अपने आई मेकअप कर लूँ। और फिर इस आई के भी सेंटर में मैंने ये शेड अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसकी हेल्प से दोनों शेड्स को दोबारा लगाऊंगी अगल बगल वाले को और फिर अच्छे से सबको एक साथ ब्लेंड करूँगी। सो ये पर्पल लेकर मैं एंड पे ऐसे लगा दिया है सादा सा और दूसरी आईलिड पे भी लगा दिया है और दूसरी साइड में लाइट ब्लू वाला शेड बिल्कुल एक्वा ब्लू वो मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। आईलैश कर्ल करती हूँ क्विकली और मैं मस्कारा लगाने से पहले मुझे एक चीज़ याद आ गया है, वो ये है कि मैं ये पर्पल कलर से थोड़ा सा नीचे में एक स्ट्रोक क्रिएट करूँगी जिसको अपने ऊपर के आई शैडो के साथ मर्ज कर दूँगी
बिल्कुल ही हल्का सा मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया। सिमिलरली दूसरे आई पे भी मैं इसको लेके मर्ज करूँगी। दैट्स इट। मैं मसाला लगा लेती हूँ सिंस मैंने अपने आईलैश कवर कर लिया है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई मस्कारा और मैं जल्दी ही फॉल्सीज लगाना सीख लूँगी और मेरी कमिंग वीडियो में मे बी आई विल अप्लाई फॉल्सीज वेरी सून। Just help straighten. लिपस्टिक लग चुका है, मेकअप भी। सो आई एम गोइंग टू पुट ऑन माई ज्वेलरी एंड शो यू। सो फॉर माई ज्वेलरी मैंने पहले सोचा था कि नेक में कुछ, कान में कुछ ऐसा पहनेंगे, बट फिर आई एंडेड अप वेयरिंग दिस बिग झुमकीज एंड नॉट झुमकीज, झुमकाज, एंड दैट्स इट। तो अब मैं हेयर स्टाइल करती हूँ। मैंने सोचा हाथ में भी कुछ पहनूँ, पर स्लीव्स काफ़ी लॉन्ग है, हाथ में पहनने के बाद फिर भी लाइक ओवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हाथ में अवॉइड कर रही हूँ। और मैं हेयर स्टाइल के लिए बाल ओपन कर रही हूँ, कान के पहन लिए हैं, उसके बाद हेयर स्टाइल कौन करता है यार। मैंने अपने हेयर को ऐसा करने का सोचा है, बीच से मांग निकाल के साइड से इसको बिल्कुल मेसी स्टाइल में इस तरीके से, अब काफ़ी मेसी स्टाइल में आना हुआ है। मैंने बन बना दिया है और बालों को थोड़ा मैं इस तरीके से कैंसी मैसी बन। मैंने सोचा अगर आप चाहो, अगर डीप नेक है तो यू कैन वेयर अ नेक पीस एंड एड सम स्मॉल झुमकीज टू गिव इट अ मोर कलर लुक। लेट मी शो यू दैट एज वेल। नेक पीस और ये झुमकीज ऐड किया मैंने, इयरिंग ऐड किया, दिस इज लुकिंग नाइस। मुझे वो झुमकी वाला बहुत ज़्यादा पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। So guys, this is my entire look. This is how it turned out, and this is the anarkali which I have created using my mom's sari. I have shared the picture at the beginning of the video, like how the sari was, so you can check that. Isn't this amazing? Let me know in the comments. I hope you like this look. Thanks for watching. Bye bye.